साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथ ईंट का जवाब पत्थर से देगा झारखंड। किस बात का जवाब और किसे जवाब? क्यों विधायक गण आक्रोशित है, जिसमें सत्ताधारी भी हैं और विपक्ष के नेता भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। किस पर इतना गुस्सा फोड़ रहे हैं दोस्तों? देखिए, बात यह है कि मानसून सत्र अपने आप ही है, चल रहा है और पार्लियामेंट में भी मानसून सत्र चल रहा था। तो मानसून सत्र में ही एक बिल आया दोस्तों, वो अगर कानून बन गया तो समझ जाइए जितने भी मुख्यमंत्री हैं, यानी कि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक उसके शिकंजे में आ जाएंगे। शिकंजा कैसा कि उन्हें एक अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो 1 महीना के ठीक अगले दिन यानी कि 31वें दिन उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इसके निशाने पर कौन आएगा दोस्तों, आपको पता है, और ये इल्जाम तश्तबाम है, सरेआम है। वो ये है कि सरकार जो है, ये एजेंसियां जो होती है, जांच एजेंसियां तरह तरह की, उसका मनमाना इस्तेमाल करती हैं और ये इस्तेमाल लोगों ने देखा है। हेमंत सोरेन जेल के अंदर गए, अरविंद केजरीवाल गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो तहलका मचाया था कि जेल से ही सरकार चलाने लगे थे, लेकिन अब वो सरकार नहीं चला सकेंगे और ऐसे कई लोग निशाने पर हैं। हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसका थंबनेल था इस्तीफा तो दे सकते हैं हेमंत सोरेन। कौन रच रहा है इनके खिलाफ साजिश? बहुत आप लोगों का प्यार मिला उस वीडियो पर। मैंने ये मुद्दा उठाया था और मैंने अधिनायकवाद को भी छेड़ने की कोशिश की थी। एक इल्जामी कह लीजिए कि अगर ऐसा हो गया, और यह विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा। अभी यहां मानसून सत्र है, पता है, विधानसभा का, झारखंड का। पहले दिन इस मुद्दे पर कई विधायकों, मंत्रियों ने जवाब दिए ताबड़तोड़। हम चाहते हैं दोस्तों कि आप उनकी बातें सुने और खुद फैसला करें। देखिए, इस समय फिलहाल जो परिस्थिति है अभी देश की, एनडीए के खिलाफ जितनी भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, जो अगर ये परिस्थिति नहीं होती तो आप शायद इसका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन जैसा आप विगत 10 सालों से मैं देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, बिल्कुल ये उचित नहीं है। यानी जहां इनकी सरकार नहीं होगी वहां के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल देंगे, और बिल्कुल कर ही रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जी के साथ किया इन्होंने। तो ये अभी की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है एनडीए के राजनीति में आने के बाद से, उसके हिसाब से उचित नहीं है। नया जो कानून आ रहा है संविधान संशोधन में, कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री है या मंत्री है उसको हटना पड़ेगा 31वें दिन। अगर क्या मुद्दा लाएंगे, कानून बनेगा, क्या होगा, वो तो बात की बात है। अभी कहाँ कुछ बात है, अभी तो कोई बात नहीं है। संसद में पेश हो गया। हम देखिए, हम लोगों को क्या डर रहेगा? कहीं कोई बात नहीं है। ये बड़ा बड़ा गुलफा ये लोग छोड़ते हैं, होना जाना कहीं कुछ नहीं है। डरवाते हैं लोगों को बड़ा बड़ा बात बोल करके। इसलिए सरकार को कहीं किसी तरह का कोई बात नहीं है। सरकार मुस्तैदी के साथ चल रहे हैं, चला रहे हैं, चट्टानी एकता के साथ चलेगा। हेमंत सोरेन को कहीं कोई असर होने वाला नहीं है इससे। 130वां संशोधन विधेयक जो एनडीए के द्वारा लाया गया है, इसके गुण और दोष की समीक्षा विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न संगठन, विभिन्न पक्ष अपने तरीके से कर रहे हैं, और मुझको ये बड़ा स्पष्ट प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से यह बिल अभी तो जेपीसी को गया है। जेपीसी के बाद जब ये सदन में आएगा तो उसके बाद ये न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगा। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि देश को जिस तरीके से मनमाने ढंग से ये लोग अलोकतांत्रिक ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये चाह रहे हैं जिस तरीके से हिटलर ने अपने देश को, आज हिटलर का किस तरीके से हम लोग आज भी एडोल्फ हिटलर के बारे में पढ़ते हैं, एडोल्फ हिटलर के बारे में आज भी हम पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव कुछ नकारात्मक ही ऊर्जा का उत्पन्न होता है। निश्चित रूप से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही हिटलर है, क्योंकि पूरे देश को जिस तरीके से वो लोग चलाने की कोशिश कर रही हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है। बहुत ही उचित निर्णय है। अगर आप अपराधी हैं, दोषी हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि सीएम के चेयर पे रहें। उस सबको स्वागत करना चाहिए।
इस तरह का जो कार्य और विधेयक पास हो रहा है हमारे सदन में, तो इसको स्वागत योग्य कदम है। पूरा देश की जनता इसको स्वागत कर रही है। कार्यपालिका तो मजबूत होगी, विधायिका इससे कमजोर होगी, क्योंकि कोई भी अधिकारी मुकदमा में नहीं, आप देखिए, अधिकारी को फंसाने से नहीं होता ये काम। अगर सच्चाई है, अगर सच है, आप नहीं इस दलदल में है, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। और जब कानून बना था उस समय नहीं सोचा गया था कि हमारे जो नेता लोग आएंगे इतने भ्रष्ट हो जाएंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा, जिसमें संविधान बना था। आज ज़रूरत है इसकी, आज इसकी ज़रूरत है और ये कानून पास हुआ है और सर्वसम्मति से पास होगा। पूरे लोग, जितने भी जनता है देश की, वो इसे स्वागत कर रहे हैं। तो साथियों, आपने ये बातें सुनी हैं और सोचिएगा कि हमारा देश किधर जा रहा है। ये लोकतंत्र है ना हमारा देश, कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। भारत पर किसकी नजर लग गई? बुरी नजर लग गई। हमारी माएँ कहा करती थी कि बच्चों के तलाट पे एक टीका लगा दो काला, या कलाई में या पैरों में काली पट्टी बांध दी जाए, काले डोरे बांध दिए जाए, नजर न लगे। तो क्या हम लोगों को भी अब काले डोरे लगाने होंगे? ललाट पर, पेशानी पर काले टीके, काले निशान देने होंगे। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं आपसे। लेकिन चाहूँगा, वही गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़, फटाफट, खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।